नमस्कार भाई, सभी का आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। और भाई जो सॉरी आपको जो सुबह वाली वीडियो नहीं मिल पाई, और जो अब मैं आपको 108 जो वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी, 109 के आसपास वीडियो मिल जाएगी आपको। क्योंकि सुबह थोड़ा मेरे फ़ोन में इश्यू हो गया था, मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। और हमारे एक थोड़ा सा प्रोग्राम था, अभी शादी में थी मैं। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अभी हरियाणा जीके को लेके हमारी जो सीरीज़ रहेगी, जो आज हमारी क्लास रहेगी वो 25वीं क्लास रहेगी, भी 25 नंबर की क्लास रहेगी। आज हम अपनी हरियाणा जीके में जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसकी 25 नंबर की, और जो हमने 24 की हमने जो हरियाणा की नदियों से संबंधित करनी है। हमने हरियाणा में जो उत्तर पूर्वीय नदियाँ हैं उसका हमने पढ़ लिया। अब दक्षिण जो है, दक्षिण की नदियाँ रहती है, उत्तर वाली मैंने उत्तर पश्चिम वाली बता दी और उत्तर पूर्वीय बता दी। अब दक्षिण वाली नदियों का जिक्र करेंगे। एक वीडियो पहले आ चुकी है नदियों से पहले, वो ज़रूर देखें, उसके बाद ये ज़रूर देखेंगे। दोनों आप कंपेयर करके पढ़ना, क्योंकि वो उत्तर मैंने हरियाणा की कराई है और ये हम दक्षिण हरियाणा की करेंगे। तो ये ध्यान रखना। मैंने जो जिसमें हमने यमुना नदी कर ली, घग्गर नदी कर ली, मारकंडा नदी कर ली, टांगरी नदी कर ली, उसके बाद चोटांग नदी कर ली और राक्षसी नदी कर ली। ये सारी की सारी पढ़ ली। और पिछली वीडियो जरूर एक बार देखें भी। इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो जरूर देखें भी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम जरूर लें भी। और हरियाणा जीके में आज हम जो पढ़ेंगे, मैंने बता ही दिया है तुम्हें। हरियाणा जीके में आज हरियाणा की हम दक्षिण नदियाँ करेंगे। हरियाणा की आज हम दक्षिण नदियाँ करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया भाई, जो हमने ये ऐसे हरियाणा ऐसे बना लेना ताकि याद रह जाए। और यहाँ जो है मैंने बताया भी, यमुना नदी है जो उत्तर पूर्व में बहती है। जो यमुना नदी हमारे यमुना नगर के ताजावाला से प्रवेश करती है, यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद मैंने एक ही घग्गर नदी एक ऐसी है जो उत्तर पश्चिम में बहती है। बाकी जो मैंने चोटांग नदी है, मारकंडा नदी है, टांगरी नदी है, राक्षसी नदी है, वो सारी कहाँ बहती है? उत्तर पूर्व में बहती है ये हरियाणा की। आज हम दक्षिण हरियाणा की नदियां करेंगे। इसका जो मीनिंग है पहले इसको ध्यान से देखो भी। एक मैप ले लेना, हरियाणा का कोई एक मैप लेना ना, उस मैप में ये डाल के, मैप में जितनी मैंने नदियां कराई है, मेरे पास मान लो एलिजिबल नहीं है, तो इतने साधन नहीं है, मैं आपको मैप से ये करवा सकूँ। और कोशिश करूँगी मैं, अगर मेरे से हरियाणा का मैप सही बन गया तो मैं एक दिन आपको मैप से भी करवाऊँगी। परंतु मैं जब भी कहती हूँ कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो किसी भी, तो आप ना उसका मैप ले लो। मैप से बिल्कुल क्लियरिटी हो जाती है। मैप लेके उसकी हरियाणा की उत्तर पूर्वीय नदी जैसे मैंने बताया वैसे ही लिख के देखना। फिर दक्षिण वाली नदियाँ, तो ये याद रह जाता है भी। अगर आ जाए भी यमुना नदी कहाँ बहती है तो आपको पता है भी उत्तर में बहती है, तो आइडिया लगा लोगे। उसके बाद अगर ऑप्शन में आ जाए भी यमुना नदी कहाँ बहती है, उसमें ऑप्शन में दिया हो रोहतक में बहती है, महेंद्रगढ़ में बहती है, या वो नूह में बहती है, या यमुनानगर में बहती है। चाहे वो यमुनानगर से करनाल दे दें तो आपको ध्यान रह जाएगा। क्योंकि जो ये करनाल आपको ध्यान रह जाएगा भी, यमुना नदी है जो उत्तर की बात हो रही है तो यमुनानगर आया। पीछे जो ये दक्षिण में पड़ते हैं भी, रोहतक है, जैसे महेंद्रगढ़ है, नूह है, तो इन जिलों से आपको ध्यान हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। ये मेरा दक्षिण और उत्तर पूर्व जो नदियां अलग करवाने का मतलब है भी बच्चा ध्यान से समझ सके। उत्तर पूर्वीय नदियां पहले मैंने बताई दिया, यमुना नदी, घग्गर नदी, चोटांग नदी, मारकंडा नदी और टांगरी नदी और राक्षसी नदी। ये हमने उत्तर पूर्वीय नदी। और उत्तर पश्चिम की बात करें तो एक ही है जो घग्गर नदी है भी। उसके बाद हम जो करेंगे वो दक्षिण हरियाणा की करेंगे। दक्षिण हरियाणा में ये जो मैप से देख लेना, मैप से कौन कौन से दक्षिण हरियाणा में जिले पड़ते हैं, तो उससे मैंने लिखने का भी काम किया, तो ध्यान से सुने भी। दक्षिण हरियाणा नदी में जो साहबी नदी है भी, बहुत बार पूछी गई है, साहबी नदी है, ये हरियाणा की प्रमुख नदी है भी। अगर पूछे हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है तो साहबी नदी है भी। इस नदी का जो उद्गम स्थान है वो राजस्थान के बहरोड पहाड़ी से होता है भी। ये राजस्थान के जो बहरोड पहाड़ी से निकलती है और ये नदी अलवर को पार करके अलवर को पार करके ये कोटाका सीम से निकलती हुई
ये हरियाणा के कोटाका सीम से निकलकर ये हरियाणा के रेवाड़ी में प्रवेश करती है। भी जो साबी नदी है वो राजस्थान के बहरोड पहाड़ी से निकलती है और ये अलवर के पास, अलवर को पार करके ये कोटाका सीम है उससे बहती हुई ये हरियाणा के रेवाड़ी में प्रवेश करती है। भी हरियाणा के रेवाड़ी में प्रवेश करती है और रेवाड़ी में इस नदी पर मसानी जो बांध बना है, भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भी जो मसानी बांध है हरियाणा में किस नदी पर बना है, तो मसानी बांध की बात करें तो मसानी बांध है वो किस नदी पर बना है, साहबी नदी पे बना है। और कहाँ है ये, रेवाड़ी जिले में है। भी हरियाणा में कहाँ है मसानी बांध, रेवाड़ी जिले में है, ये भी ध्यान रखना। भी उसके बाद अगर बात करें, यह नदी रेवाड़ी से गुरुग्राम के लाहौरी गांव से, ये रेवाड़ी से गुरुग्राम के लाहौरी गांव के निकट झज्जर में प्रवेश करती है। भी अगर बात करें भी ये रेवाड़ी से, इधर रेवाड़ी से गुरुग्राम में प्रवेश करती है, गुरुग्राम से ये झज्जर में, गुरुग्राम के लाहौरी गांव में है, वहां से ये झज्जर में प्रवेश के बाद दिल्ली की, ध्यान रखना यहाँ इस साइड रेवाड़ी है, भी दक्षिण है, पश्चिम साइड रेवाड़ी है, रेवाड़ी से ये गुरुग्राम, गुरुग्राम से ये झज्जर, झज्जर से ये दिल्ली, और दिल्ली से अगर बात करें दिल्ली की ये नजफगढ़ झील, दिल्ली की बात करें तो ये कौन सी झील भी, नजफगढ़ झील। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया भी नजफगढ़ झील कहाँ पड़ती है, दिल्ली में पड़ती है, नजफगढ़ झील में मिल जाती है और उसके बाद ये यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। भी ये भी ध्यान रखना। उसके बाद ये कौन सी नदी, साहबी नदी, जो रेवाड़ी से गुरुग्राम के लाहौरी से होते हुए ये झज्जर में प्रवेश करती है और झज्जर से दिल्ली, दिल्ली नजफगढ़ झील है वहां उसमें प्रवेश करती है। उसके बाद ये किस में मिलती है, यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी की सहायक नदी पूछे भी, साहेबी नदी किस नदी की सहायक है, तो यमुना नदी की साहेबी नदी सहायक नदी है। भी ये भी ध्यान रखना, यमुना नदी की साहिबी नदी सहायक नदी है और यमुना नदी में ये लुप्त हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ भी जो साहिबी नदी है वो राजस्थान से निकलती है, मेन अगर राज्य पूछ ले तो राजस्थान से निकलती है। और ये राजस्थान के बहरोड पहाड़ी से निकलकर ये अलवर को पार करते हुए कोटका सीम से हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा के कौन से जिले में प्रवेश करती है, तो हरियाणा के, ये बात करें भी जो दक्षिण पश्चिम है यहाँ रेवाड़ी से ये पार करती है, क्योंकि जो राजस्थान है वो हरियाणा के दक्षिण में फैला हुआ है। भी हरियाणा के राजस्थान है जो दक्षिण में फैला हुआ है, ध्यान रखना। ये राजस्थान से ये रेवाड़ी में प्रवेश करती है, रेवाड़ी से गुरुग्राम, गुरुग्राम से झज्जर, झज्जर से ये दिल्ली, दिल्ली के नजफगढ़ झील में मिल जाती है और उसके बाद ये यमुनानगर झील में मिल जाती है, यमुनानगर नदी में मिल जाती है और वहीं इसका ये लुप्त हो जाती है। और अगर पूछ ले भी साहिबी नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है। उसके बाद अगर बात करें दोहन नदी, दोहन है नदी भी, दोहन नदी, यह नदी साहिबी नदी के साथ मिलकर, दोहन नदी, यह नदी साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है, साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। और डोसी नामक, ध्यान से सुनना, दोहन नदी, यह नदी साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है और डोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी है। भी अगर पूछ ले भी दोहन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो मैंने बात की भी रेवाड़ी से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ जो है डोसी की पहाड़ी, जो डोसी की अगर पूछे भी डोसी की जो पहाड़ी है वो कहाँ पड़ती है, भी डोसी की पहाड़ी ये महेंद्रगढ़ में पड़ती है। भी कहाँ पड़ती है, ये महेंद्रगढ़ में पड़ती है। भी ये भी ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, तो महेंद्रगढ़ में पड़ती हैं। और ये महेंद्रगढ़ से, क्योंकि रेवाड़ी से निकली, महेंद्रगढ़ से ये निकल के फिर ये किसके साथ बहती है, भी साहिबी नदी के साथ मिल जाती है। और ये डोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी है। भी सबसे प्राचीन नदी पूछे भी डोसी नामक स्थान से निकलने वाली जो प्राचीन नदी है वो कौन सी है, भी
डोसी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी पूछे तो दोहन नदी है भी। तो ये ध्यान रखना, जो डोसी की पहाड़ी भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है भी, डोसी की पहाड़ी हरियाणा के कौन से जिले में पड़ती है, तो डोसी की पहाड़ी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पड़ती है भी। तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी इंदौरी नदी, इंदौरी नदी, इस नदी का उद्गम स्थान नुहू के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलने के, ध्यान से सुने, दोबारा मैं रिपीट करूं भी, जो इंदौरी नदी है, इंदौरी नदी वो कहाँ से निकलती है, इस नदी का उद्गम स्थान जो है ये है नुहू के निकट, जो अरावली पहाड़ियों से माना गया है भी। किस नदी का? इंदौरी नदी का, जो अरावली पहाड़ियों से निकलती हैं। और डोसी जो पहाड़ियां हैं उससे कौन सी नदी निकलती है? जो दोहन नदी निकलती है। इंदिरा से कर लेना इसको नाम याद। इंदौरी नदी है, ट्रिक भी बताऊंगी। इंदौरी नदी है, ये किस पहाड़ी से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। और किसके निकट? ये नुहू के निकट। पूछ सकता है हरियाणा के किस जिले के निकट है, तो ये है नुहू के निकट है। अरावली की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये दो भागों में बंट जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दो भागों में बंट जाती है भी, दो भागों में बंट जाती है। इसमें एक भाग है वो रेवाड़ी की तरफ और दूसरा भाग, एक भाग रेवाड़ी की तरफ और दूसरा भाग पटौदी गुरुग्राम की तरफ भी। एक भाग रेवाड़ी की तरफ, दूसरा भाग पटौदी गुरुग्राम के निकट है साहिबी नदी में मिल जाता है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने भी। साहिबी नदी में मिल जाता है और इसका प्राचीन नाम है वो असुमती है भी। इसका प्राचीन नाम है वो असुमती है। मैं दोबारा रिपीट करी, जो इंदौरी नदी है ये अरावली की, सीधा ही पूछ ले ये अरावली की पहाड़ी से निकलती है। अरावली जो सबसे अगर पूछे भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला तो कौन सी है? अरावली की पहाड़ियां हैं। और आधुनिक जो पर्वतमाला पूछे तो शिवालिक की पहाड़ियां हैं। ये भी ध्यान रखना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते ही है। अरावली पूछे तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और आधुनिक पूछे तो शिवालिक है, पहाड़ी सबसे न्यूनतम श्रृंखला है। तो ये ध्यान रखना, इंदौरी नदी है वो अरावली की पहाड़ियों से निकलकर ये नुहू के निकट से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान माना गया है और ये पहाड़ियों से निकलकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग रेवाड़ी में और दूसरा भाग है वो पटौदी गुरुग्राम से ये किस में मिल जाती है? दूसरा भाग जो पटौदी गुरुग्राम के निकट ये साहिबी नदी में मिल जाता है भी। दोहन नदी भी किस में बहती है? साहिबी नदी में। और जो इंदौरी नदी है वो भी किस में मिल जाती है? साहिबी नदी में। तो ये ध्यान रखना। और इसके आता भी पहले तो हम पढ़ेंगे भी अरावली की जो पहाड़ियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं, ध्यान से सुनना भी, मैं शॉर्ट लिखूंगी परंतु कंप्लीट बोलूंगी। जो अरावली की पहाड़ियां हैं ये भारत की प्राचीन पर्वतमाला है भी, प्राचीन पर्वतमाला है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और ये कहां से निकलती है, कहां से शुरू होती है? अरावली की जो पहाड़ियां हैं ये गुजरात से शुरू होती है। गुजरात से शुरू होके ये राजस्थान से ये हरियाणा और हरियाणा से ये दिल्ली भी। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान से ये गुजरात से शुरू होती है। पूछ सकता है भी अरावली की पहाड़ियां किन किन राज्यों में है, तो ध्यान रखना गुजरात, राजस्थान और हरियाणा भी। आज से डिनोट कर दी, आचार से गुजरात, फिर राजस्थान से हरियाणा और हरियाणा से ये दिल्ली भी। 3 राज्यों में है और 1 यूटी में है। एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है भी जो अरावली की पहाड़ी है वो किन किन राज्यों में फैली हुई है, तो 3 राज्यों में फैली हुई है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, 3 राज्य और 1 यूटी भी। 3 स्टेट और 1 यूटी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अरावली की पहाड़ी है वो कहाँ से शुरू होती है? गुजरात से ये राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से ये दिल्ली में। तो ये 3 राज्यों में और 1 है यूटी में बहती है। तो ये पड़ती है भी ये कौन सी? अरावली की पहाड़ियां। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो ये ध्यान रखना। अरावली की जो पहाड़ियां हैं सबसे भारत की प्राचीन पर्वतमाला पूछे तो कौन सी? अभी अरावली की पहाड़ियां हैं। न्यूनतम पर्वतमाला पूछे तो शिवालिक की पहाड़ियां। ये भी ध्यान रखना भी। तो अरावली की जो
जो पहाड़ियों से निकल, और अरावली जो मान लो एक और बात ध्यान रखना, क्योंकि ये हरियाणा के दक्षिण तरफ से है, ये दक्षिण तरफ से इधर दिल्ली में ये प्रवेश करती है, तो ये दक्षिण में है और सबसे प्राचीन होने के कारण यहाँ इसी में सबसे ज्यादा खनिज की मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है भी। इस पर्वतमाला में खनिज सबसे ज्यादा भरमार है भी। शिवालिक पहाड़ियों से सबसे ज्यादा खनिज अगर पूछे किस पहाड़ियों में भी, शिवालिक पहाड़ियों में सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं या अरावली की पहाड़ियों में, तो अरावली की पहाड़ियों में मिलते हैं। और महेंद्रगढ़ हमारे अगर हरियाणा की बात करें भी, महेंद्रगढ़ में अगर, क्योंकि खनिजों का शहर बोला जाता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ को, तो क्योंकि वहां अरावली पर्वत पड़ता है। तो ये भी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा खनिज अगर पूछे किस पहाड़ी पर है तो अरावली की पहाड़ियों पर है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। अरावली की पहाड़ियों से निकलने के बाद जो है कौन सी नदी, इंदौरी नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक रेवाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और दूसरा भाग है पटौदी गुरुग्राम की तरफ से, पटौदी गुरुग्राम में। और पटौदी से अगर बात करें, पटौदी से बात करें भाई, पटौदी जो फैमिली है हॉलीवुड में जो है, बॉलीवुड में पटौदी फैमिली से कौन बिलोंग करता है वो कमेंट में जरूर लिखें। पटौदी जो परिवार है वो अगर बॉलीवुड की बात करें, जहां करीना की शादी हुई है, वो परिवार किससे बिलोंग करता है, पटौदी से बिलोंग करता है। कौन है वो कमेंट में जरूर लिखें। तो ये जो पटौदी के गुरुग्राम के निकट है, ये साहिबी नदी में मिल जाती है, और साहिबी नदी जो खुद है किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। दोहन नदी भी किस में मिल जाती है, साहिबी नदी में मिल जाती है। इंदौरी नदी भी किस में मिल जाती है, साहिबी नदी में। तो अगर पूछ ले भी दोहन नदी और इंदौरी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो साहिबी की है। और साहिबी किस नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक है। उसके बाद इसका प्राचीन नाम है असुमती भी। दृश्यवती जो है कौन सी नदी का नाम है, कमेंट में जरूर लिखें। अरुणा है वो मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम है। उसके बाद करें दक्षिण है, दक्षिण हरियाणा की जो अंतिम नदी है कृष्णावती नदी भी, कृष्णावती नदी है वो दक्षिण हरियाणा की। यह नदी राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों से निकलकर सबसे पहले हरियाणा के रेवाड़ी से झज्जर में प्रवेश करती है और अंत में यह बहरोड नाले में लुप्त हो जाती है भी। तो ध्यान रखना, जो कृष्णावती नदी है ये भी कहां से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से, राजस्थान के अरावली पहाड़ियों से निकलती है। और ये रेवाड़ी में प्रवेश से ये झज्जर में, रेवाड़ी से ये झज्जर में प्रवेश करती है। उसके बाद ये बहरोड नाले में जाकर समाप्त हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना। इंदौरी नदी, इंदिरा और जो कृष्णा है कहाँ रहते हैं, इंदिरा और कृष्णा कहाँ रहते हैं, अरावली की पहाड़ियों में रहते हैं। इंदिरा और कृष्णा कहाँ रहते हैं, अरावली की पहाड़ियों में रहते हैं। और जो साहब ये दोनों कृष्णा और इंदिरा जो हरियाणा के दक्षिण में है भी, हरियाणा के दक्षिण में ये अरावली की पहाड़ियों में रहते हैं। ध्यान रखना, साहिबी से साहब कर लेना, साहब ये दोनों से दोहन कर लेना। कौन दोनों, इंदिरा और कृष्णा या कृष्ण दोनों कहाँ रहते हैं, हरियाणा के दक्षिण में ये अरावली की पहाड़ी में रहते हैं। तो जो इंदौरी और कृष्णावती नदी है ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। बाकी अगर बात करें तो भी जो साहिबी नदी है इनका भी उद्गम स्थान राजस्थान है, इनका भी राजस्थान है। एक है जो डोसी की पहाड़ी से निकलती है, ध्यान रखना, डोसी की पहाड़ी जो कहाँ है, महेंद्रगढ़, और वहीं जो अरावली पर्वतमाला भी है। तो ये ध्यान रखना, ये सारी की सारी नदियां हैं जो अरावली पर्वत से कहीं ना कहीं बिलोंग करती है। जो दो इंदौरी और जो इंदिरा और कृष्णा है वो अरावली पहाड़ियों से निकलती हैं। दोहन है ये डोसी की पहाड़ी से निकलती हैं। और साहिबी है ये राजस्थान के बहरोड पहाड़ी से निकलती हैं। तो ये ध्यान रखना। और पूछ ले भी साहब ये दोनों के, इंदिरा और कृष्णा हरियाणा के दक्षिण में अरावली पहाड़ियों में रहते हैं। तो इससे याद रह जाएगा। और बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, मैप ला के उस पर एक बार ये भर के देख लेना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो मैंने बता दिया 4 ही नदियां हैं। आपसे क्वेश्चन बने तो जिले रखना, जिला रेवाड़ी, ऑलमोस्टली सभी रेवाड़ी है। पहला अगर पूछे भी यह कहाँ से, राजस्थान के इधर रेवाड़ी से प्रवेश करती है। अगर आप हरियाणा का मानचित्र देखते हो और उससे ये करोगे, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है। साहब ये दोनों कौन, इंदिरा और कृष्णा।
बस इतना करने से ये चारों नदियों के नाम आ जाएंगे। और अगर पूछे भी हरियाणा के, ये दक्षिण में रहती है और कहाँ रहती है, अरावली की पहाड़ियों में रहती हैं। तो इनको आप 2-4 बार रिपीट करोगे, एक बार नॉर्मल देख के जो मैंने अन्य नेक्स्ट जो बातें बताई है वो लिख लेना, और इनको बार बार देखने के बाद आप 2-4 बार रिपीट करोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, चाहे सीटी प्री हो, चाहे मेंस हो। और कह रहे हैं वे सीटी अब ले लेंगे, तो अपनी तैयारी जोरों शोरों पे रखे भी। तो ये हमारी क्लास थी, और थैंक यू भी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें भी। जय हिंद, जय भारत।